आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि हुज्जाज की वापसी का सिलसिला अब शुरू हो गया है। इस कड़ी में जद्दा से श्रीनगर के लिए पहली फ्लाइट अब से कुछ देर में ही आने वाली है। हाजियों की वापसी के मद्देनजर श्रीनगर एयरपोर्ट पर खास इंतजाम किए गए हैं। गौरतलब है कि श्रीनगर से हाजियों का पहला काफिला 9 मई को रवाना हुआ था और अब हज मुकम्मल करने के बाद हज जो हुज्जाज किराम है, जो हाजी साहिबान हैं, उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो रहा है। और जद्दा से आज पहली फ्लाइट श्रीनगर के लिए श्रीनगर एक तरह से आएगी और एयरपोर्ट पर हाजियों के इस्तकबाल के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। गैर कानूनी गतिविधियां न्यायाधिकरण ने गृह मंत्रालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है। गौरतलब है कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, मसर्रत आलम और तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर को UAPA के तहत गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया था। इन संगठनों पर अगले 5 साल तक प्रतिबंध जारी रहेगा। गृह मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर 2003 और 31 दिसंबर 2023 को यह आदेश जारी किया गया था। बारामूला से लोकसभा इलेक्शन जीतने वाले इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत आज मुलतवी कर दी गई। केस की अगली समाअत 1 जुलाई को पटियाला हाउस कोर्ट में होगी। गिरफ्तार इंजीनियर रशीद से दरख्वास्त पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा गया है। काबिल जिक्र है कि इंजीनियर रशीद ने तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए अबूरी जमानत की दरख्वास्त की थी। शुमाली कश्मीर के उड़ी सेक्टर के गुलहलन इलाके में हिंदुस्तानी फौज और मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्सेज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। LOC पर तैनात फौज ने इस तरफ दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 2 दहशतगर्दों की नक्ल हरकत को भांप लिया। मुतहर्रिक फौजी जवानों ने दहशतगर्दों पर फायरिंग की। ताजा इत्तलात के मुताबिक इलाके में वक्फे वक्फे से फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। जम्मू कश्मीर में जल्दी ही असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होंगे। इस बात का जिक्र वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में किया। इनके इस बयान का जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरों ने खैर मकदम किया है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शेख अब्दुल रशीद ने वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पिछले कई सालों से असेंबली इलेक्शन के मुंतजिर थे। रशीद ने जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को भी जल्द बहाल करने की मांग की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ऐलान किया तो वाकई प्राइम मिनिस्टर का जो लफ्ज़ होता है, जो उसकी कमिटमेंट होती है, वो बिल्कुल एक डिसीजन होता है। तो हमें उम्मीद है कि इस पर जल्दी से अमल हो जाएगी और ये बहुत ही खुशाइंदा कदम है। खुश आमदीद कहता हूँ मैं इस ऐलान की, मैं सराहना करता हूँ, ताकि यहाँ के लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। और साथ ही मैं गुजारिश करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो अगर पहले स्टेटहुड का ही ऐलान करते तो वो ज़्यादा बेहतर रहता, ताकि यहाँ के लोग बड़ी खुशी से इंतखाबात में हिस्सा लेते। और ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि यहाँ की जो सरकार बनेगी, लोगों की चुनी हुई सरकार, वो यहाँ के मसाइल को हल कर सकती है। मैं तवक्को करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब स्टेटहुड बहाल करने का भी मन बना लें। और इलेक्शन का तो उन्होंने ऐलान ही किया, तो हम इसकी बड़ी हम इसका वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं। संतूर के लीजेंड और म्यूजिक कंपोजर पद्मश्री पंडित भजन सोपुरी के 76वीं यौम पैदाइश के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। हारमोनी कल्चरल फाउंडेशन ने जम्मू कश्मीर के फनकार बिरादरी के साथ मिलकर इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। ट्रिब्यूट कंसर्ट का आगाज मंजूर उल हक की सूफियाना संतूर परफॉर्मेंस से हुआ। रफीक मसूदी, साबिक ADG दूरदर्शन और J&K एकेडमी के साबिक सकाफती सेक्रेटरी समेत काबिल जिक्र शख्सियात सतीश विमल, मुसन्निफ, शायर और नशियाती इदारे ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर जफर मनहास, कल्चरल एकेडमी जम्मू कश्मीर के साबिक सेक्रेटरी और फनकार वीर मुंशी ने अपनी बसीरत और आजहानी पंडित भजन सोपुरी की यादें शेयर की। उन्होंने कहा कि इनके अल्फाज मौसीकी और सकाफत में उस्ताद की शराकत की गहराई से अक्कासी करते हैं।
आज हम पंडित भजन सोपोरी जी की बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। 76 बर्थ एनिवर्सरी है उनकी। और जैसा कि आप जानते हैं आज वर्ल्ड संतूर डे है। उनका तो बहुत ही डाइवर्स एक जो है जो हासिल उन्होंने किया है वो बहुत डाइवर्स फील्ड है उनके रहे हैं। जैसा कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को उन्होंने संतूर जैसा एक, जिसको शततंत्री वीणा भी कहते हैं, वैसा साज दिया है और एक पूरी अलग शैली शास्त्रीय संगीत की दी है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एक सागर है, जिसके ऊपर के लोग अब पीएचडी भी कर रहे हैं और जिसके ऊपर एक अलग विषय बन गया है, रिसर्च का टॉपिक बन गया है। वो इतना काम किया उस पर। आज भजन जी को याद कर रहे हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर। भजन जी कश्मीरी मौसीकी में एक लाजवाल नाम का दौर रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने कश्मीर की मौसीकी को एक जिला बख्शी। उन्होंने कश्मीर की मौसीकी की रूह को हिंदुस्तानी मौसीकी तक पहुंचा दिया, पूरे नेशनल कैनवस तक, इंटरनेशनल कैनवस तक पहुंचा दिया। कश्मीर की जो सूफी म्यूजिकल परंपरा है उसमें उन्होंने कई सारे इनोवेशंस किए। एक ललेश्वरी नाम का राग भी कश्मीर की सूफी विरासत है जो उसको ऐड करके उन्होंने दिया है। आज भी रेडियो से उनके नगमे बजते हैं तो रूह में ताजगी आ जाती है। जितने भी हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो तहरीक, जो मूवमेंट पंडित भजन सोपोरी स्वर्गीय ने दी थी, उसको हम बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। जहां तक मौसीकी, सकाफत या फिर नए आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म देने का है, क्योंकि ये इनके ख्वाब था। अगर आपने देखा होगा जितने छोटे छोटे आर्टिस्ट हुआ करते थे, उनको अचानक बड़ा बनाने में पंडित भजन सोपोरी का बहुत बड़ा रोल है। और भगवान को स्वर्ग में और भी अच्छा स्थान दे, हम यही दुआ कर सकते हैं। जेएमसी के चीफ ट्रांसपोर्ट ऑफिसर धर्मवीर सिंह ने यकीन दिलाया कि मुसाफिरों के लिए मुख्तलिफ एजेंसियां जैसे जेएमसी वगैरह की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 99% काम मुकम्मल हो चुका है। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक हफ्ता रह गया है इस यात्रा के शुरू होने में। जम्मू से पहला जत्था 29 को यहाँ से निकलेगा और 30 तारीख को यात्रा शुरू होगी इस साल की। और इसके चलते जम्मू का जो बेस कैंप है, जो यात्री निवास है, ये आप मेरे पीछे जो यात्री निवास देख रहे हैं, ये जम्मू का पहला बेस कैंप है इस यात्रा का। और इसीलिए यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स हैं ज़बरदस्त की गई हैं, पुख्ता इंतजामात हैं हर तरह के। सिक्योरिटी की सबसे पहले बात करें तो सिक्योरिटी के खातिर का इंतज़ाम यहाँ पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आईटीबीपी है, आईटीबीपी, पुलिस और इसके साथ साथ अन्य सुरक्षा बल, उनके जवान जो हैं उनको अच्छी एक बड़ी संख्या में डिप्लॉय कर दिया गया है इस यात्री निवास के अंदर और अराउंड में। और अगर हम बाहर कहें तो अरेंजमेंट्स को भी अब फाइनलाइज किया जा रहा है। यहाँ पे ये जो यात्री निवास है, यहाँ पे ही ये सबसे बड़ा बेस कैंप है। यहाँ पे और भी जगहों पे जम्मू के यात्री निवास के साथ साथ बाकी जगहों पे भी यात्रियों को रखा जाता है, लेकिन जो यात्री जो मेन है वो इसी यात्री निवास में ही रुकते हैं। और इस यात्री निवास में आपने देखा कि चहल पहल कितनी ज़बरदस्त हुई है। और इस वक्त चाहे जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, पीएचई हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो या अलाइड जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की निगरानी में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में यहाँ पे सफाई का काम भी जोरों पे चल रहा है। पीएचई और पीडीडी के जो बिजली, पानी और दवाइयों के जो इंतजाम है उन पे ज़्यादा थ्रस्ट किया जा रहा है। और मैं अगर कहूँ तो लंगर भी यहाँ पे, अब लंगर वाले भी कुछ लोग आए हैं, वो लंगर लगा रहे हैं यहाँ पे। और जो बाकी इंतजामात हैं यहाँ पे उनको भी जो फाइनल यहाँ पे शक्ल दी जा रही है। तो कोशिश ये है कि यात्री निवास के अंदर और बाहर जितने भी यात्री यहाँ पे आएंगे उनको सारी सुविधाएं मिलें, उनको कोई भी कठिनाई ना हो। उन जो यहाँ जब वो यहाँ पे आए तो उनको घर जैसा माहौल मिले। और क्योंकि इस साल की यात्रा भी बहुत अच्छी होने वाली है, ऐसी उम्मीद है। एलजी मनोज सिन्हा ने भी आज वर्चुअली पूजा में हिस्सा लिया, जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से आयोजित किया गया था राजभवन श्रीनगर में, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। तो उन्होंने भी उम्मीद जाहिर की कि बहुत अच्छी तादाद में जो यात्री हैं वो यहाँ पे पहुँचेंगे।
और इसके लिए जो अरेंजमेंट्स हैं वो तैयारियां हैं, उनको अब फाइनल शक्ल दी जा रही है और 1-2 दिन के बाद अरेंजमेंट्स कंप्लीट यहाँ पे किए जाएंगे। उसके बाद जब यात्री यहाँ पे आएंगे तो उसके बाद यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो इस वक्त किए जा रहे हैं। कैमरामैन आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बेउला के खिलाफ पिछले 9 महीने से जंग लड़ रही इजराइल की सेना। दक्षिण चीन में भारी बारिश से तबाही, कई इलाकों में आई बाढ़ से बदतर हुए हालात, खेत, सड़क और अस्पतालों में भरा पानी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाबा अमरनाथ की प्रथम पूजा में वर्चुअली लिया हिस्सा। मनोज सिन्हा ने कहा 29 जून से देश भर के श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के कर सकेंगे दर्शन। सेना ने मेंढक के आसपास के इलाकों में चलाया तलाशी अभियान। तलाशी के दौरान सेना ने एक घर से कुछ पुरानी पुलिस वर्दियां, जूते और अन्य सामान किया बरामद। अखनूर जोड़ियां रोड पर हादसा, 2 बसों की हुई आपस में भिड़ंत, हादसे में 20 यात्री जख्मी, 3 की हालत गंभीर, घायलों को अस्पताल में किया भर्ती। हिमाचल प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के लिए कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची की जारी, जिसमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, अलका लांबा सहित अन्य लोगों के नाम। ये सभी नेता उपचुनावों में करेंगे प्रचार। चंबा जिले के सरोल में बड़ा सड़क हादसा, रावी नदी में गिरी महिंद्रा थार, 3 लोगों की मौत, 1 व्यक्ति जख्मी, घायल को मेडिकल कॉलेज में चंबा में किया भर्ती। देहरा से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर ने किया नामांकन, साथ ही कांग्रेस की जीत का किया दावा। देहरा उपचुनावों में नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह ने पूरे दलबल के साथ पहुंचकर अपना नामांकन किया दाखिल। नामांकन के दौरान मौजूद रहे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने भगवती नगर में वाकई यात्री निवास का दौरा किया। उन्होंने अमरनाथ यात्रियों के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर वादी अमरनाथ यात्रियों के लिए तैयार रहेगी। दोनों मकामात पर तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। बाबा अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने जा रही है। सुरक्षा यात्रा की हमारी प्रायोरिटी है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा कि जो यात्रा होगी उसको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी और ये हमारी पूरी कोशिश। जी, आज मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ के जो डिफरेंट ऑफिसर्स के डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग भी की और उनसे रिव्यू करने के बाद मुझे ये लगा कि यहाँ की जो व्यवस्था की गई है ये सेटिस्फैक्ट्री है और मुझे लगता है कि ये जो यात्री यहाँ आएंगे उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। बिल्कुल तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं और अगर कुछ बचता भी है कहीं छोटा मोटा 1%, 0.5%, उसको भी कंप्लीट किया जा रहा है और हमारी कोशिश होगी कि यात्रा जैसे जैसे शुरू होगी तो सारे के सारे अरेंजमेंट्स जो इन प्लेस होंगे बड़े अच्छे ढंग से किए जाए। अखनूर में 2 बसों के तसादुम में 20 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के फौरी बाद तमाम जख्मियों को अखनूर अस्पताल में दाखिल कराया गया। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद 8 मरीजों को जम्मू के GMC अस्पताल रेफर किया गया। हादसे की वजूहात की तहकीकात की जा रही है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जा रही थी उधर से एक आ रही थी तो पता नहीं पीछे वाला जो इधर से 2 जा रही थी वो पता नहीं उसको पास करने लगा मोड़ पे, तो इधर वाले को तो दिखा नहीं गाड़ी, जब वो पास करने लगा तो अचानक में देर में टक्कर हो गई। गलती कुर्ती तो अभी किसी की नहीं है, दोनों ठीक है, दोनों अपनी अपनी साइड थे और थोड़ा हो जाता है गाड़ी वालों से, क्या करना। मैं अभिषेक डोगरा, मेडिकल ऑफिसर SDH अखनूर। आज 2 बसों के बीच में टकराव हुआ जिसमें 18 लोग इंजर्ड हैं, जिसमें से 8 हमने GMC जम्मू रेफर किए हैं। एक अखनूर के भमाल में एक हादसा सामने आया है। मैं आपको बताते चलूं कि ये 2 बसेस हैं, एक आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, एक उससे पीछे देख सकते हैं। ये 2 बसेस आमने सामने टकराई हैं। एक बसेस जो कि अखनूर से पलांवाला जा रही थी और जो दूसरी बस है वह पलांवाला से अखनूर जा रही थी जम्मू वाली साइड। ये आमने सामने टकराई हैं। 18 लोग हैं वो जख्मी हैं और उन घायलों को अखनूर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अखनूर हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद
जो 8 लोग हैं उनको फर्स्ट एड देने के बाद जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है। उनमें से जो ड्राइवर की स्थिति है वो गंभीर बताई जा रही है। ठीक आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो बसेस हैं आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह ये बस टूट गई हुई है। आपस में ये आमने सामने इन दोनों बसेस की भिड़ंत हुई है। फिलहाल जो इनमें जो सवार यात्री थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और इनमें से जो 18 यात्री जो बताए जा रहे थे जो घायल हैं उनमें से 8 को जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए सुनील सिंह बाबू अखनूर। आज गुरु हरगोविंद सिंह का यौम पैदाइश है। हरगोविंद सिंह सिखों के छठे गुरु थे। वादी कश्मीर की सिख बिरादरी ने सिखों के छठे गुरु की यौम पैदाइश के मौके पर श्रीनगर के रैनावारी में वाक़ छठी पातशाही गुरुद्वारा में गुरु हरगोविंद सिंह की जयंती मनाई। सिख अकीदतमंद गुरु हरगोविंद सिंह की यौम पैदाइश मनाने के लिए श्रीनगर और वादी के दीगर मकामात पर गुरुद्वारों का रुख कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कश्मीर का जो जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, जो सबसे बड़ा इज्तिमा है, जो सबसे बड़ा समागम होता है वो यहीं पे छठी पातशाही काठी दरवाजा रैनावारी में होता है। और खास तौर पे आज हमारे बाहर से हरमंदर साहब दरबार साहब से भी हजूरी रागी पाई साहब भाई रविंदर सिंह जी पहुंचे हैं। पाई साहब भाई सतवान सिंह जी जो कथावाचक हैं वो वहां से पहुंचे। बाबा बच्चन सिंह जी दिल्ली वाले जो कार सेवा वाले जो गुरुद्वारे जितने भी गुरुद्वारे उनके पास हैं, बाबा बच्चन जी और हमारे जो लोकल रागी सिंह हैं, मिशनरी कॉलेज के वीर हैं, सारे वो यहाँ पे आकर आज के दिन गुरुजी के जस गायन करते हैं और गुरुजी के जीवन पे रोशनी पाते हैं। और मैं आपके वसासत से अपनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, एलजी इंतजामिया का, कि उन्होंने हमें बहुत सहयोग, क्योंकि पीएम साहब का विजिट था, काफी मशकूर थे डीसी साहब, लेकिन कल ही एडिशनल डीसी साहब कटारिया साहब यहाँ पे उन्होंने रिव्यू मीटिंग्स ली और हमारे साथ बिल्कुल इन टच में थे। जम्मू कश्मीर में जो पिछले दिनों में जो काफी देर तक यहाँ हालात खराब रहे, इतने लोग यहाँ नहीं आते थे, आज अब हालात आस्ता आस्ता ठीक हो रहे हैं। अब सभी लोग समुदाय के लोग मुस्लिम हिंदू सिख इसको मिलजुल कर मना रहे हैं, क्योंकि हमारा गुरु हरगोबिंद सिंह जी का एक नेक मिशन है जो मुसलमानों सिखों को एक साझा पैगाम दिया। हम आज के दिन यही कहते हैं कि हक और इंसाफ की जो जंग उन्होंने लड़ी, हम इसी के पैगाम और गुरु हरगोबिंद सिंह की जो बानी है, इसी बानी पर सभी को हम यही इक्कीका करते हैं कि यही इसी की बानी पर चलें और यही एक पैगाम है हिंदू मुस्लिम सिख के लिए, ताकि हमारा भाईचारा कायम रहे और एकता में रहे। आज दे इस खुशी के मौके के उपर असी आश्रम गुरुद्वारा डगियाने आश्रम तो जो सवेर तो लैके इस वेले तक पूरा गुरबाणी का लाहे का जो आनंद मान रहे सन, उन्होंने भोग पे हैं। मैं अपनी तरफों भी इत्थे दी साध संगत और जम्मू कश्मीर की सारी संगत नूं आज दे इस बड़े दिहाड़े ते मुबारक दो। आज पूरे देश भर में श्री हरगोविंद जी का प्रकाश पूरब मनाया गया और वही श्रीनगर के छठी पातशाह में भी इस त्योहार को हर्षोल्लास से मनाया गया। लोगों ने दुआएं मांगी, एकता की, प्रॉस्पेरिटी की, भाईचारे की। उम्मीद यही है इस साल का गुरु पर्व आपके लिए भी काफी सारी खुशियां और उम्मीदें लेके आए। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से आफाक शाह के साथ में सरोज कफूर। तो गुरु हरगोविंद साहब का प्रकाश पर्व आज मनाया जा रहा है। जम्मू में भी सबसे बड़ा इज्तिमा गुरुद्वारा दिग्याना आश्रम में हुआ, जहां लोग सुबह सवेरे ही सजदा शुक्र अदा करने के लिए जमा हुए। दुआ के बाद लंगर भी पेश किया गया। दिन चढ़ता जा रहा है, लोगों की जो भीड़ है, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो श्रीनगर से नहीं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से उमड़ रही है। इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, बात करते हैं। नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम सरदार गुरमीत सिंह बाली, मैं ट्रेजरर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर। सबसे पहले मैं अपनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से समूचे सिख जगत को 6वीं पातशाही साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के प्रकाश पुरब की अपनी दिल की अमीर गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं, गुरु हरगोबिंद साहब जी कश्मीर की धरती की खास की बात करके उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 6वीं पातशाही जिस जगह पे हम यह मुकद्दस स्थान पे रैनावारी जो कि छठी पातशाही गुरुद्वारा जहाँ पे हम खड़े हैं, वहाँ पे माता पाकपरी जी जो बड़ी प्यार वाली, जिनको बड़ी प्यास थी कि मैं गुरु जी के दर्शन कैसे कर सकूं, लेकिन उनकी वृद्ध अवस्था के कारण क्योंकि उनके बेटे बहुत बड़े भक्त है, गुरु जी के दरबार से अमृतसर में उन्होंने दर्शन किए हुए थे। और जब वो वापस आए, अपनी माता को कहा कि ऐसे गुरु के दर्शन हुए हैं कि और मुझे जीवन की कुछ और देखने की चाह नहीं है, तो माता जी ने कहा कि मैं कैसे ऐसे गुरु के दर्शन कर सकती हूँ, मेरे में तो अभी इतनी जान नहीं है, ना मेरी एज भी काफी होगी। तो उन्होंने कहा अगर आप सच्चे दिल से उनको याद करोगे
तो एक ना एक दिन वो आपको जरूर दर्शन देंगे। और माता जी काफी समय तक उनको याद करती रही और इतनी वृद्ध हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी कि उनकी आंखों की रोशनी भी जा चुकी थी, मगर गुरुजी जानी जान थे। वो दरबार साहब से चल के शाहजी मरग गुरुद्वारा है हमारा, वहां से होते हुए यहाँ पे पहुंचे और जब यहाँ पे पहुंचे तो उन माता जी के पास है, बोलो माता जी मैं आ गया हूँ। तो माता जी ने कहा, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी, मैं आपको कैसे पहचानूंगी। तो गुरुजी ने यहाँ पे एक बर्छा मारा, बच्चे से अमृत प्रकट हुआ। अमृत प्रकट होने के बाद उनकी आंखों में उन्होंने उनके उसके छींटे मारे और उनकी रोशनी आ गई। और गुरु जो माता जी ने प्यार से उनकी भेंट में एक चोला तैयार किया था, वस्त्र तैयार किए थे, वो उन्होंने उनको भेंटा किया। और उसके बाद माता जी से पूछा, बताओ और तुम्हारी और कोई ख्वाहिश है। तो गुरु साहिबान ने, माता जी ने कहा, गुरु जी ने उनसे पूछा, माता जी ने कहा अब आपके दर्शन हो गए, मेरी अंतरात्मा तृप्त हो गई, जिस चीज की मुझे प्यास थी वो मुझे पूरी और मैं और कुछ नहीं देखना चाहती हूँ। और उन्होंने अपने जो श्वास हैं वो यहीं पे त्यागे। और जैसे आपने अंदर देखा होगा कि माता जी का अंगीठा साहब ही है, गुरु हरगोबिंद साहब जी की जगह गुरु जी 10 दिन रहे और उनका अंतिम संस्कार करने के बाद यहाँ से आगे बारामूला उड़ी तपैना साहब, फिर वहां से नलूची साहब पाकिस्तान से गुरुद्वारा होते हुए, लाहौर से होते हुए फिर वो दरबार साहब पहुंचा। उसी ही सिलसिले में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कश्मीर का, जो जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ, जो सबसे बड़ा इज्तिमा है, जो सबसे बड़ा समागम होता है, वो यहीं पे छठी पातशाही काठी दरवाजा रहनावारी में होता है। और खास तौर पर आज हमारे बाहर से हरमंदर साहब दरबार साहब से भी हजूरी रागी पायसा पाई रविंदर सिंह जी पहुंचे हैं, पायसा पाई सतवान सिंह जी जो कथावाचक हैं वो वहां से पहुंचे, बाबा बच्चन सिंह जी दिल्ली वाले जो कार सेवा वाले जो गुरुद्वारे जितने भी गुरुद्वारे उनके पास हैं, बाबा बच्चन जी, और हमारे जो लोकल रागी सिंह हैं, मिशनरी कॉलेज के वीर हैं, सारे वो यहाँ पे आकर आज के दिन गुरुजी के जस गायन करते हैं और गुरुजी के जीवन पे रोशनी पाते हैं। और मैं आपके वसासत से अपनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, एलजी इंतजामिया का, कि उन्होंने हमें बहुत सहयोग, क्योंकि पीएम साहब का विजिट था, काफी मशकूर थे डीसी साहब, लेकिन कल ही एडिशनल डीसी साहब कटारिया साहब यहाँ पे उन्होंने रिव्यू मीटिंग्स ली और हमारे साथ बिल्कुल इन टच में थे। पुलिस इंतजामिया हो, डीजीपी साहब हो, सैनिटेशन, पीएचई, आरएंडबी और सब विभाग का मैं अपनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के दिन हम अरदास करते हैं कि इस विश्व में भाईचारा अमन अमान रहे। और जितने भी आप उसके अलावा भी आप इस गुरुद्वारे का देख लीजिए कि जो भी आता है यहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट का रश है, जैसे कि एक टूरिस्ट इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान गुरुद्वारा जो ये छठी पातशाही है, क्योंकि हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे आता है बगैर मजहब मिलत। आप देखिए मुस्लिम भाई भी हमारे यहाँ पे आते हैं, अकीदा करने आते हैं। शराइन दरगाह यहाँ पे मखदूम साहब की दरगाह भी है, शारका मंदिर भी है, सो बड़ा अच्छा वाइब्स यहाँ पे बनते हैं। और आप देखिए जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, लोग आहिस्ते आहिस्ते आगे आ रहे हैं, यहाँ पे घरों से आ रहे हैं और ये आज का दिन बड़े हौसलो उत्साह से मना रहे हैं। तो वहीं गुरु हरगोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के मौके पर जिला अनंतनाग में भी तकरीबात का एहतमाम हुआ। यहां पर सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा साहब मटन में मुनक्किद हुई, जहां पर सैकड़ों सिख अकीदतमंदों ने हाजिरी दी और भजन कीर्तन में हिस्सा लिया। इस मौके पर जहां गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज की तालीमात और इंसानियत के तय खिदमत पर रोशनी डाली गई, वहीं मजहबी भाईचारे और कश्मीर में क़याम अमन के लिए भी खुसूसी दुआएं की गई। आज हमारा छठे गुरु का जन्मदिन है, जो आज हम बड़े शान और शौकत के साथ यहाँ गुरुद्वारा गुरु नानक पातशाही मटन साहब में मना रहे हैं। यह हर साल प्रोग्राम हम यहाँ मनाते हैं और आज तमाम ज़िला से, वैली से और हमारी वैली के बाहर से भी यहाँ डिवोटीज आए हैं ये प्रोग्राम मनाने के लिए। इसमें हमारे साथ तमाम मुसलमान भाई, पंडित भाई जितने भी यहाँ हमारे साथ रहते हैं, सब ने हमारे साथ मिलकर इस प्रोग्राम को मनाया। इस बड़े दिन जो हमारा छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज का जन्मदिन है, जो ये बहुत सके आज पूरे हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में जहाँ जहाँ की सिख कम्युनिटी रहती है वहाँ ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये 429वां जन्म दिवस गुरु हरगोबिंद जी का है, तब से यहाँ मटन में मनाया जा रहा है। और अब लोगों को, आपको मुसलमानों को भी, पंडितों को भी, सिखों को भी इस बड़े दिन की लाख लाख। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कश्मीर सूबे के नायब सदर सैयद मुजफ्फर रिजवी ने जम्मू कश्मीर यूटी में लद्दाख यूटी की तरह ही ईद गदीर की सरकारी तातील का ऐलान करने की सरकार से अपील की। सैयद मुजफ्फर रिजवी ने कहा कि ईद गदीर मुसलमानों खासकर शिया मसलक के लिए मुकद्दस दिन है। रिजवी ने कहा कि चूंकि 24 जून को ईद गदीर के मौके पर लद्दाख यूटी में तातील का ऐलान किया गया है, अब जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया से दरख्वास्त है कि अवाम की अकीदत और जज्बात को मद्देनजर रखते हुए इस दिन को जम्मू कश्मीर में भी सरकारी तातील का ऐलान किया जाए। हमारा ये दीवाना मुतालबा रहा है,
ख़ासतौर शिया कम्युनिटी का कि इस दिन को तातील में लाया जाए और इस दिन को तातील डिक्लेयर किया जाए। यूटी लद्दाख ने भी इस दिन को तातील के तौर अब डिक्लेयर किया है और केरला में भी ये तातील मनाया जा रहा है। इसलिए हमारा पुरजोर मुतालबा है ऑनरेबल एलजी से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी ये दीरीना मांग को कंसिडर किया जाए और 24 तारीख को यानी 18 ज़िलहज को ईद गदीर के दिन को तातील यहाँ पर आम तातील के तौर पर डिक्लेयर किया जाए। जिला बांडीपुरा के इलाके सोनावारी के नौगाम, जलपुरा, इंद्रकोट और दीगर देहात के मकीनों ने वासी खान ड्रेन की सफाई का मुतालबा किया है। किसानों का कहना है कि नाले की सफाई न होने से धान के खेतों में पानी की किल्लत है। किसान 2008 से इस मसले का सामना कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। या तो वनकस जबरदस्त हालात खराब वनकस जमींदार अम लिहाज 8-10 गांव वसी खानस पे पंपन पे 8-10 गांव वनकस आब ज़रात कहीं। अगर तुम पन सोर्स तम क्या सफर करान प्रत दो क्या पे मुसीबत तुलन नाइद खाई जालपुर नवगाम पई नवगाम गोड नवगाम सुंबल अंदरकूट ईद गांव आबस पे वनकस सोन ज़रात वनकस दजान, बिल्कुल सोन ज़रात वनकस दजान। मुझे पता नहीं है ये कैसी गवर्नमेंट चलाती है, ये जो लोग वहाँ पर कुर्सियों पर बैठ रहे हैं या कौन सा तमाशा ये मचा रहा है यहाँ पर। कल हमने AWE ने बताया आप आ जाओ, मेरे बंदे वहाँ पर आ जाएंगे, सब बंदे उनके यहाँ पर, वर्क सुपरवाइजर भी और पटवारी भी है, सब है यहाँ पर। मगर लेकिन मुझे लगता है ये कोई काम नहीं उनके हाथों से नहीं चलता है। इन बेचारे ये वो दरिया में डूब रहे हैं अभी, वहाँ यहाँ शीशे भी जाते हैं, इसमें इनके पैर भी खराब हो जाते हैं इससे। लिहाजा यहाँ पर जो ये दरख्त इसमें पड़ते हैं कौन उठाते हैं ये। अगर न जैसे भी उसको लगता है हम भूख हड़ताल करने पर तैयार हैं, हम रोड भी बंद करेंगे कल। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट मटन। कानून व्यवस्था को लेकर हिमाचल की सुकू सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में बीजेपी बिलासपुर में किया धरना प्रदर्शन। शिमला में SFI के राज्य सचिव नितिन डेंटा ने प्रतियोगी परीक्षाओं की भ्रष्टाचार की निंदा, कहा नीट घोटाले के बाद सामने आ गया UGC नेट परीक्षा का मामला। पर्यटन विभाग ने चंबा जिले में शुरू किया रिवर राफ्टिंग। नदी में रावी नदी में पहली बार शुरू की गई रिवर राफ्टिंग, अक्टूबर महीने में होता ट्रायल। नीट और UGC नेट पर जारी बवाल के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एंटी पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी। दोषी पाए जाने पर अपराधियों को होगी 10 साल तक की सजा। वडोदरा में स्कूल वैन चालक की लापरवाही, स्कूल वैन से गिरी 2 छात्राएं। घटना महकमा एक्साइज ने बीती रात सरानू ढंगरी तहसील राजौरी में छापे मारे। शराब की नाजायज फरोख्त की लानत पर काबू पाने के लिए एक्साइज टीम ने सरानू ढंगरी तहसील राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। सरानू ढंगरी में तलाशी के दौरान 42 लीटर नाजायज शराब जब्त की गई, जो कि इंतहाई मुज़र सेहत है। 36 किलो लाहन यानी गैर कानूनी शराब कशीद करने के लिए इस्तेमाल होने वाला खाम माल भी होता है और 2 वर्किंग स्टील स्टेट लैंड से बरामद करके मौके पर तल्फ कर दिया गया। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात राजौरी इलाके में गैर कानूनी शराब की सप्लाई चैन को तोड़ने के लिए की जा रही है। डोगरा सदर सभा ने जम्मू डिवीजन में मंशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है और मीडिया से बातचीत करते हुए सभा के सदर गुलचंद सिंह चाड़क ने कहा कि पाकिस्तान हमारी नौजवान नस्ल को मंशियात के इस्तेमाल पर आमादा करके बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। सूबा के अंदर इस वक्त पाकिस्तान ने पूरी प्लानिंग करके थ्रस्ट मारी है, यहाँ पर ड्रग्स डाली हैं हमारे डोगरा यूथ को पूरी तरह इन्वॉल्व करने के लिए। आप जानते हैं हमारे यूथ, हमारे डोगराज नेशनलिस्ट हैं, ये देशभक्त लोग हैं। हर गांव के अंदर इनके बुज़ुर्गों का स्टैचू आपको मिलेगा जिन्होंने जाने दिए हैं देश के लिए। और ये पाकिस्तान के हाथ में नहीं आए थे, उसने जो कम्युनल फसाद कराने की कोशिश की उसके हाथ में नहीं आए, लेकिन आज उसने
जब हर जगह हार गया उसने ड्रग्स डाल दी हैं। और मुझे दुख से कहना पड़ रहा है डोगरा सदर सभा के अंदर जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि गाँवों के अंदर चौराहों के ऊपर और कॉलेजेस के नज़दीक, चाहे वुमेन कॉलेज हो दूसरे हों, स्कूलों के नज़दीक अति ये हो रही है। इतनी ड्रग्स डाल दी हैं पाकिस्तान ने कि हमारा यूथ जो है वो इन्वॉल्व होता जा रहा है। हम आज मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि आप एक स्पेशल टीमें सिर्फ नहीं बनाओ, पूरी मॉनिटरिंग करो और जितनी सोशल, धार्मिक और जितनी कल्चरल, जितनी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन लोगों को इन्वॉल्व करो। इनको बताइए, शाम को बताएंगे कहाँ क्या हो रहा है। ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नंबरदार चौकीदार हैं, वो बताएंगे किस गांव में कौन ड्रग्स लेकर आ रहा है, कौन वहाँ सो रहा है। तो इसलिए आज हम आप पत्रकारों के ज़रिया हम गवर्नमेंट को ये वार्न करना चाहते हैं, अगर ये आपके हाथ से निकल गया और ये पूरा यूथ आज जो कंडियों के अंदर यहाँ एक एक घर में कितने कितने 3-3 जनरल पैदा हुए थे, वहाँ पर ड्रग्स हैं। आज यूथ पागल हो रहा है, घरों के अंदर झगड़े चल रहे हैं। आज नहीं संभालने की कोशिश की तो ये ग्रिप खुल। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा में माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है। अक्सर नदी नालों में कूड़ा करकट डालने से आबी ज़खायर तेजी से आलूदा हो रहे हैं। वहीं पुलवामा में बढ़ते हुए स्टोन क्रशर्स और ईंट के भट्ठों की तादाद से फजाई आलूदगी में भी इजाफा हुआ है। बद तहजीब बनोमुत यम जन यत माहौलस यूत लुर पार कोर यम जन तला तुम कोर यत माहौलस और अत माहौलस ठीक करने खतर इंसानस बेदार मगज बनून, अमिस पूरे दिमाग लड़ाउन। आया मोन अंद पोक, मोन यह पकन बोल यह आब कतर यह कित कन बचावन बह ताकि नई जनरेशन खतर यमन आड़न ग्रेज आसान आबुक, यमन नागन वजीन आसान, यमन बालन सोद वसान आब फमवार। अमिस छना तथ कुन नजर त्रावन तो सरकारस पज ना यह बालों पे मिल जन यह सोन यह माहौल फना करान सरकार, जन यह सरकार बह बनाव सड़क, सरकारस पज ना यह सोचुन ये यह सोरे हमवार योत बन तो इंसान बनो यूता जालिम पन्निस पानस पे पाने जुल्म करान। तो वो यम लिफाफ यम बाकी चीज यह कोड़ करकट चाहे सह सॉलिड चा लिक्विड चा क्या चा तो वो ढेर यपर यपर तुम नीरू डिस्ट्रिक्स मज तपर तपर बड़ बार अंबार लग ोट समी मोलब सो बिगो रेन्यू डिपार्टमेंट बाकी चीज यम अत मुतलिक मुतहरिक कह। अस फिक्रे तरान कुन जाए कित पे लेसन दिन या बिला लेसन कित पे बट चलान या क्रशर चलान यमो जन आब जन सान। शोपियां जिले के शादाब किरेवा गांव के रिहायशियों ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा बिल की अदायगी की वजह से बिजली की लाइनें मुनक़ती करने पर एहतजाज किया। लोगों की एक बड़ी तादाद ने महकमे से मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने बिजली के फराहमी को फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने इस्तदलाल किया कि PDP के इक़दामात बिला जवाज़ है और ख़ासतौर पर गर्म महीनों में खासी तकलीफ का बायस बनते हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि हम बिजली की अदायगी की ज़रूरत को समझते हैं, लेकिन अचानक सप्लाई मुनक़ते करना गैर मुनसिफाना है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फीस भर भी रहे और कुछ लोगों के पास बाकी है, कुछ लोगों के पास 2-2 लाख है, कुछ लोगों के पास 10-10 हज़ार है। लेकिन कुछ मामला हमारे जब आपस में तय होते तो फैसला होता है कि हम आपके लिए कुछ टाइम देते हैं, मुकर्रर करते हैं। तो टाइम हमारा मुकर्रर जेई साहब के साथ तय होता है। जेई साहब ने कहा कि भाई हम आपका इंतजार करेंगे। हमने उनके एक फैसला किया कि भाई हमें कुछ टाइम दीजिए, 2 महीने 3 महीने तक, जब तक हम कोई अपना रास्ता ढूंढेंगे, इसका हल ढूंढेंगे। तो हम लोगों का मुतालबा था कि भाई अभी आप पावर मत काटो, कि हमें अभी कोई रास्ता ढूंढने दो। हमारा मुतालबा है कि हम जितने भी लोग हैं शादाब किरेवा के, सब ये गरीब हैं। हम चाहते हैं कि हमें कुछ टाइम मिले, 1 महीना 2 महीना, ताकि हम अपना कुछ ये इसका बंदोबस्त कर सके इस बिजली फीस का। मगर हमें ये बिजली फीस जो है, ये जो PDD डिपार्टमेंट है, ये हमें टाइम नहीं दे रहा है। ये कह रहा है कि कुछ बेचो अपने घर से। ये तो हमें जमीन बेचनी है या हमें कुछ और प्रॉपर्टी कुछ बेचनी है, हमारे पास वो भी नहीं है कि हम वो बेच सकें। हमें कुछ टाइम चाहिए। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं। आज से पहले जो 10 दिन के बाद हमें जो ये इन्होंने बोला था फ्यूचर ने कि आप 1000-1000 रुपए बिल वहाँ भरो, तो हमने वो अदा की। तो हमारे बच्चे, इस वक्त मेरे बच्चे 4 पढ़ रहे हैं। तो आज 3 दिनों से हमें यहाँ लाइट नहीं है। तो आते हैं तो लाइट काट के चले जाते हैं। तो हम लोग मतलब दिन को मजदूरी को जाते हैं। आज लगभग 10-20 दिनों से हमें काम भी नहीं चल रहा है। तो हम
इनसे मत अपील करते हैं कि बार बार कि हमें मत सताओ। तो इस वक्त हम पैसे मतलब 2 या 4 दिन के बाद भरेंगे, मगर ये लोग मानते नहीं। मेरी माँ बहुत ही पेशेंट है, उसको मतलब ऑक्सीजन की कमी है, तो हमने इनको बहुत ही बार बोला कि आप गुजारिश की कि हमें मत ऐसे सताओ, हम गरीब लोग हैं, हम आराम से कुछ एक्शन इसका निकालेंगे, किसी के पास जाएंगे, किसी के पास फरार लेंगे। इससे पहले भी जो मतलब आज से पहले 4 दिन की ये मीटिंग, ईद से पहले मीटिंग है कि जब वहाँ बोला था कि आपका जो बिजली फीस का इंटरेस्ट है वो माफ़ करेंगे, तो हम भी अपनी तरफ से गरीब कोशिश कर रहे हैं। लद्दाख पब्लिक स्कूल ने एक तदरीसी सेशन का एहतमाम किया। स्कूल के मुमताज़ प्रोफेसर समधोंग रेम्पोचे ने शहूदिया कॉम्प्लेक्स लेह के 11 मुख्तलिफ स्कूलों के प्रिंसिपल असातिज़ा के सबसे बड़े इजलास से सच्चे उस्ताद पर बात की। LPS लेह पहुंचने पर इनका रिवायती अंदाज में पुरतगाल इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए इनकी अजमत ने इल्म की तरसील की अहमियत पर बात की। उन्होंने कहा कि इल्म को बेहतर बनाने के लिए अच्छे और मेयारी इल्म को दूसरे लोगों तक पहुंचाना एक अच्छे या सच्चे उस्ताद की खूबी है। उन्होंने कहा कि किसी भी मजमून को पढ़ाने के लिए उस्ताद को आसान फहमी के लिए बातचीत का मुनासिब तरीका इख्तियार करना चाहिए। His eminence visit here in LPS is something that we have planned 20 days back. So the moment we knew and we come to know about his eminence arrival here in Leh, all of a sudden just we sat together and we decided that such eminence on his arrival we must in on all possible ways make sure that his eminence visits our school as well. Because the second most important challenge that we have is the subjects. We have chosen the topic, the true teacher. In today's materialism and consumerism era, certainly there is a wave of changes that certainly which is beyond our control. Even though we may put all our resources to tackle it, to bring it under control, but remember all those things slips away. Some way or the other lies the lacuna. There are problems, and problems are something that we find it very difficult to come up with the challenges. So it's very important that we must come up with the understanding of our action, our thought, and बडगाम जिले के बिरवा तहसील के चिवडारा गांव में आवारा कुत्तों ने कई अफराद और मवेशियों को शदीद जख्मी कर दिया। जख्मियों को बिरवा अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाके में खौफ व हरास पाया जा रहा है। लोग घरों से बाहर निकलने पर अब घबरा रहे हैं। लोगों ने इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि इन्हें आगाह करने के बावजूद भी इस इलाके में बरवक्त कोई नहीं आया, जिससे लोग इंतहाई मायूस हुए। ताहम बाद में मेडिकल टीम और पुलिस ने इलाके का दौरा करके हालात का जायजा लिया। इधर लोगों ने यह भी इल्जाम लगाया कि श्रीनगर से गाड़ियों में भरकर इनके इलाके में रात के दौरान ऐसे कुत्तों को छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कार्रवाई का मुतालबा किया। सुबह पे तकरीबन डॉग बाइट्स 10 9 टोल रीचस तुम बीरो हॉस्पिटल मगर अफसोस एक कथ नंबरदारन बाकी गामिक रेस्पॉन्सिबल तमो कर एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट मगर एडमिनिस्ट्रेशन टच से मस नहीं हो रही है। एसपी को भी फोन किया, कंसर्न बीएमओ को भी फोन किया, सीएमओ को भी फोन किया और एसडीएम को भी फोन किया। अफसोस की बात है अपने लोग हमें काम नहीं आते हैं। ये नंबरदार साहब है, इन्होंने भी फोन किया, सुबह आपने फोन किया उनको, इन्होंने भी फोन किया पर वो टच से मस नहीं हुए। ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन किस काम लोगों को क्या लोग क्या कहेंगे इस एडमिनिस्ट्रेशन को? श्रीनगर मजून बरन गाड़ी ना हूं रट त्रावान गामन मज कर आज सुबह पे 7 बजे पे 9 नफर खेक मतलब सीरियस तमो मज 2-4 सीरियस अकिस खे नस काले बिचारस खे सोरे खे तम पे कर बे खे 4 बजे नबर आंगनस में 4 बजे गंडित वो सह खोक कर एडमिनिस्ट्रेशन कोर फोन मतलब यह SHO सोबस कोर तहसीलदार सोबस कोर DC सोबस त्रो तुंद वसादत वन DC सोबस या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन वन कि ये मजीद ये मदद एवाकुएट कर। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बानिहाल के खारपुरा गांव में पेश आए सड़क हादसे में एक प्राइवेट ट्रक में सफर कर रहे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के 3 अहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी हुए हैं। ट्रक ड्राइवर के काबू से बाहर होकर शाहराह से करीब 100 फुट नीचे खाई में गिर गया। जम्मू से वादी कश्मीर की तरफ आ रहा ये निजी ट्रक ITBP की उस कॉन्वॉय का हिस्सा था जिसे 29 जून से शुरू होने जा रहे श्री अमरनाथ यात्रा की हिफाजत के सिलसिले में वादी कश्मीर में तैनात किया जा रहा है। कस्बा बानिहाल से करीब 1 किलोमीटर दूर कौमी शाहराह से नीचे खारपुरा की बस्ती के कई मकान इस ट्रक की जद में आने से बच गए। ताहम गांव के
बिजली ढांचे को नुकसान पहुंचा है। SHO बानिहाल आशिक बुखारी ने फोन पर न्यूज 18 को जानकारी देते हुए कहा कि हादसे के फौरन बाद खारपुरा के मकामी लोगों, बानिहाल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और बानिहाल वॉलंटियर्स के रजाकारों ने बचाव कार्रवाइयों का आगाज किया और खारपुरा की बस्ती में गिरकर तबाह हुए इस ट्रक से 4 जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। योगा डे की मुनासबत से सियाती मकाम गुलमर्ग में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने योगा तकरीब के बाद सफाई मुहिम भी चलाई, जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने हिस्सा लिया। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम राजा ने मकामी सैलानियों और सयाहों से अपील की कि वो कूड़ा करकट न डालें बल्कि सफाई में अपना किरदार अदा करें। कि आप आए, गुलमर्ग आपका है, लेकिन इसको साफ सुथरा रखें। यहाँ पे पॉलीथीन और यहाँ पे प्लास्टिक ना डालें और जो डस्टबिन का इस्तेमाल करें। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था कि यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स आ रहे हैं, कुत्ते आ रहे हैं। मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये जो मैंने कल भी यहाँ पे मैं आया था, मैं आधा दिन यहाँ पे इस पार्क में और बाकी जगहों पे गया। कुछ फैमिलीज़ या कुछ लोग आते हैं जो फिर खाना खाने के बाद हड्डियाँ और बाकी चावल वावल वहीं डालते हैं, उसकी वजह से स्ट्रे डॉग्स यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। तो मेरी उन सब से ये गुजारिश रहेगी कि कम से कम जब आप गुलमर्ग में या यहाँ इस चिल्ड्रंस पार्क में आए तो आप बिल्कुल यहाँ पे आए, तशरीफ़ लाएं। आपका बड़ा यहाँ पे हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन माहौल का भी ख्याल रखें। यहाँ वहाँ जो है गार्बेज ना डालें। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। सामने दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित। कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी जमानत। पुणे में रील बनाने के लिए जानलेवा स्टंट करने वालों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। वीडियो में दिखाई दे रही लड़की और लड़के की तलाश में जुटी पुलिस। असम में भारी बारिश के कारण कई जिलों में मची तबाही। राज्य के 19 जिलों में भयानक बाढ़, करीब 2 लाख लोग हुए बेघर। दिल्ली NCR में बारिश के बाद मौसम बदला, कई इलाकों में बारिश होने से गर्मी से मिली राहत। अल्बेट्रो तूफान का मेक्सिको में दिखा असर। भीषण बारिश और तूफानी हवाओं की वजह से 4 लोगों की मौत, इलाके में प्रभावित हुए कई घर। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया नया फैब। और जैसा कि आपको बताया था कि हाजियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में जद्दा से श्रीनगर के लिए पहली फ्लाइट अब से कुछ देर में जद्दा से श्रीनगर पहुंचने वाली है। हाजियों की वापसी के मद्देनजर श्रीनगर एयरपोर्ट पर खास इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बताते चले कि जद्दा से हाजियों की पहली फ्लाइट यानी वापसी अब हुज्जाज कराम की हो रही है और जद्दा से पहली फ्लाइट श्रीनगर पहुंचने वाली है अब से कुछ देर में। इस पर हम आपको मजीद जानकारी भी देंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज श्रीनगर एयरपोर्ट पर हाजियों की वापसी और उनके इस्तकबाल को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। हुज्जाज कराम के वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है और जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर एयरपोर्ट पर जम्मू कश्मीर के हाजियों को लेकर पहली फ्लाइट अब से कुछ देर में ही उतरने वाली है। सीधे हम श्रीनगर का रुख करेंगे और अपने सहयोगी से भी हालात जानने की कोशिश करेंगे, किस तरह के इंतजाम किए गए इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि सफर हज मुकम्मल करने के बाद अब हुज्जाज की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। हिंदुस्तान के हुज्जाज वापस आ रहे हैं और इसी तरह से जम्मू कश्मीर के हाजियों की जो फ्लाइट है वो भी उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो जद्दा से श्रीनगर के लिए पहली फ्लाइट अब से कुछ देर में ही पहुंचने वाली है और एयरपोर्ट पर तमाम तैयारियां की गई हैं। हुज्जाज कराम की इस्तकबाल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। तो हुज्जाज कराम की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है और जम्मू कश्मीर के हुज्जाज को लेकर जद्दा से पहली फ्लाइट श्रीनगर अब से कुछ देर में ही पहुंचने वाली है। श्रीनगर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आबिद हुसैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। आबिद, क्या कुछ जानकारी, हाजियों की पहली फ्लाइट आने वाली थी, कितना और वक्त लगेगा, किस तरह की तैयारियां की गई? आबिद,
क्योंकि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम मौजूद हैं। जिस तरह से आपने कहा 322 जो हाजी है वो आज घर उनकी वापसी होगी। मुकद्दस सफर के बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखें मेरे आसपास लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके जो अहल खाना है, फैमिली मेम्बरान है, वो हज के लिए गए थे। और दूसरी जानिब पे अगर हम दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं ये लोग इंतजार कर रहे हैं और बताया जा रहा है 8:30 के करीब जो परवाज है वो इस एयरपोर्ट पर लैंड होगी। सीधे जो परवाज है जिद्दा से यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। और यहाँ पर आप देखिए क्योंकि लोग आ रहे हैं अपने जो फैमिली मेंबरान है जो हज पर गए हैं उनका इस्तकबाल करने के, क्योंकि काफी वक्त इनको हुआ होगा अपने जो अपने हैं उनको देखने के लिए। मुझे आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आप? मैं कुवरनाग से। मुझे बताइए क्योंकि आज आपकी फैमिली में कौन हज पर गया था और जब आज उनकी वापसी हो रही है तो कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, हमारे बाप और माँ उधर हम आने वाले हैं, हम उनके इंतजार में हैं, हम बहुत खुश हैं आज। तो क्या अपडेट मिला आपको, कितने बजे आएंगे वो, कब से आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं? डेट मिला है क्या? बहुत खुशी है। बिल्कुल हुरैरा, क्योंकि जो फ्लाइट यहाँ पर जो अभी शेड्यूल दिखा रहा है 8:05 पर यहाँ पर जो फ्लाइट है वो लैंड होगी। लेकिन ये बताया जा रहा है जो हाजी है वो तकरीबन 8:30 के बाद यहाँ से ये जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं यहाँ से वो बाहर आएंगे, क्योंकि उनके लिए अलग से अराइवल का गेट रखा गया है, उनको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो इस ये जो यहाँ से आप देख रहे हैं ये लोग, तो इसी गेट से उनकी आमद होगी और यहाँ पर जो है लोग इंतजार कर रहे हैं अपनों का। और यहां पर क्योंकि जैसे आपने देखा होगा जज्बाती मंजर होते हैं, क्योंकि काफी वक्त से अपनों से दूर रहते हैं और वो इस मुकद्दस सफर के बाद जब यहां पर लौटते हैं यहाँ पर उनका वालिहाना इस्तकबाल भी होता है। यहाँ पर अभी कुछ देर बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, उनका वालिहाना इस्तकबाल होगा। और थोड़ा सा आप देखिए, क्योंकि ये तस्वीरें आप देखें लगातार यहाँ पर काफी सारे लोग जमा है जो अपनों के लिए आए हैं, अपनों से मुलाकात के लिए आए हैं, क्योंकि काफी वक्त के बाद इनके किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का भाई या कोई और रिश्तेदार वो हज पर गए थे और आज उनको ये पहले एक तो मुबारकबाद देंगे और दूसरे उनसे मुलाकात भी करेंगे। जी हुरैरा। बिल्कुल आबिद, जाहिर सी बात है बहुत जज्बाती मंजर होते हैं। एक लंबे इंतजार के बाद अब वापसी हो रही हुज्जाज कराम की। ऐसे में आबिद, ट्रैफिक को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आउटस्कर्ट से गांव देहात या शहरों के जो आजमीन जिनकी वापसी हो रही है उनके रिश्तेदार, जिस तरह से आप बता रहे थे बड़ी तादाद में वो लोग भी आते हैं, गाड़ियां, क्योंकि 300 से ज्यादा हुज्जाज की वापसी हो रही है और जो उनके रिश्तेदार या उनके जानने वाले अहले खाना जो है जो उन्हें लेने के लिए आज आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल करने के लिए, वेलकम करने के लिए। तो ऐसे में ट्रैफिक भी एक बड़ा मसला होता है। ट्रैफिक के किस तरह के इंतजाम किए गए और खासतौर से एयरपोर्ट के बाहर किस तरह के इंतजाम किए गए? बिल्कुल हुरैरा, क्योंकि जो हाजी साहिबान अभी जिनकी आमद होगी उनको किसी भी तरह की कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। पहले एयरपोर्ट पे अगर हम देखेंगे यहाँ पर उनके लिए अलग से जो अराइवल गेट है वो रखा गया है और साथ ही क्योंकि अभी शाम का वक्त है, जिस रूट से इनको जाना है वहां पर भी हमने देखा कई मकामात पर जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स है या खासकर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार है वो वहां पर मौजूद है, क्योंकि जब इनकी यहाँ से गाड़ियां जाएगी उनको कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े, क्योंकि ये काफी लंबा सफर तय करके आए हैं। क्योंकि जिस तरह से हज में अरकान होते हैं, जिस तरह से फराइज अंजाम दिए जाते हैं, तो हाजी साहिबान काफी थके हुए होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को उनका शायद एहसास भी है और इसीलिए यहां पर भी उनके लिए अलग से जो गेट है वो रखा गया है और साथ ही मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया है ताकि ये लोग ट्रैफिक जाम में न फंसे। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि एक एक करके इनके जो अहले खाना है, रिश्तेदार है, वो यहां पर पहुंचेंगे। हम कोशिश करेंगे हुरैरा आपको जो इनका स्पेशल गेट रखा गया है वहां तक जाने की, क्योंकि आप देखिए ये यहां से आम जो पैसेंजर्स होते हैं वो यहां से ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये जो ये एंट्रेंस है जो हम आपको दिखा रहे हैं ओयूब, थोड़ा सा आपको ये कोशिश करेगा, ये एंट्रेंस स्पेशल जो हाजी साहिबान है उनके लिए रखी गई है। और यहां पर क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एयरपोर्ट अथॉरिटी के भी लोग हैं, ये भी इस बात को यकीनी बनाने के लिए है क्योंकि जो हाजी साहिबान यहां से आएंगे उनको कोई मुश्किलात का सामना ना हो, क्योंकि ये स्पेशल एंट्रेंस ये रखी गई है, यहां से हाजी साहिबान आएंगे इस एंट्रेंस से और फिर क्योंकि बाहर लोग उनके मौजूद है वहां पर इनका वालिहाना इस्तकबाल होगा। और क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा
कहा यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है इन हाजी साहिबान को घर पहुंचने में कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े, क्योंकि काफी लंबा सफर तय करने के बाद काफी अरकान होते हैं, काफी फराइज अंजाम दिए जाते हैं हज के दौरान, तो काफी थके हुए भी होते हैं। तो उस बात को यकीनी बनाने के लिए इनको कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े, तो इंतजामिया ने भी तैयारियां मुकम्मल की है। जी हुरैरा। बिल्कुल आबिद, कितना और इंतजार करना पड़ेगा, कितनी देर में फ्लाइट जो है वो लैंड होगी, और फ्लाइट लैंड होने के बाद क्या कुछ जो प्रोसेस है और कितना वक्त लगेगा जहाज उतरने के बाद एयरपोर्ट के बाहर आने में हुज्जाज किराम को? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि जैसे हमने देखा जब भी फ्लाइट यहाँ पर लैंड होती है उसके बाद उनका वालिहाना इस्तकबाल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर होते हैं, तो वो उनका वेलकम करने के बाद सीधे, क्योंकि ये जो स्पेस रखी गई है यहाँ से वो निकल कर आएंगे, और क्योंकि काफी कम वक्त लगता है उनको बाहर आने में, और उनको पहले से ही इंतजामिया ने इस बात को यकीनी बनाया होता है कि उनको ज्यादा वेट न करना पड़े। और क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको दिखाया 2 एंट्रेंसेस है, और ये अभी मालूम हो रहा है 8:30 के बाद ही जो हुजाज साहिबान है उनकी आमद होगी, और तब जाके यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनों से मिलेंगे, उनकी जियारत करेंगे या उनका इस्तकबाल वो करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा हर बरस यहाँ पर हम आते हैं, हुजाज किराम से बात करते हैं, और यहाँ पर हम दिखाते हैं किस तरह के जज्बाती मंजर होते हैं, तो यकीनी तौर पर आज भी उस तरह के मनाजिर देखेंगे। आप देखिए, क्योंकि इससे पहले हमने ये तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से लोग जमा थे, लेकिन आप देखिए क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो ही जो हाजी साहिबान की आमद करीब आ रही है, तो उनके अहल खाना भी पहुंच रहे हैं काफी तादाद में, क्योंकि यहाँ पर दूसरी जानिब वेटिंग हॉल है, वहां पर भी लोग वेट करते नजर आ रहे हैं। और मतलब क्योंकि ये एक तरह से, क्योंकि तकरीबन 40-45 दिन का ये सफर अरसा था जब ये अपनों से दूर रहे, और आज उनको मौका है उनसे मिलने का। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि शायद बोर्ड लगा है और उस पर दिखाया जा रहा है जिद्दा की जो फ्लाइट आने वाली है 8:05 पर वो यहाँ पर लैंड होगी। तो अगर एग्जैक्टली इस टाइम पर वो लैंड होती है तो तकरीबन 8:30 के तकरीबन 20 मिनट के बाद जो हाजी साहिबान है वो इस गेट से वापस आएंगे, वो इस गेट से बाहर निकलेंगे और फिर वो अपने घर रवाना होंगे। जी हुरैरा। तो बिल्कुल आबिद, यानी अभी कुछ और इंतज़ार करना पड़ेगा, और अब से कुछ ही देर बाद जिस तरह से आपने चार्ट भी दिखाया, टाइम टेबल भी आपने दिखाया कि कुछ ही देर में 8:00 पर जो फ्लाइट है वो लैंड होगी, और उसके बाद हुज्जाज किराम एक तरह से हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचेंगे मुक़द्दस सफ़र मुकम्मल करने के बाद। कितना प्रोसेस में टाइम कितना लगता है, या कुछ ख़ास इंतज़ामात किए गए हैं? क्योंकि आमतौर से अभी ये देखा जाता है फ्लाइट लैंड होती है और उसके बाद जो लगेज होता है उसे लेना पड़ता है, लेकिन इंटरनेशनल जो फ्लाइट होती हैं और जो बाहर से लोग आते हैं उनके प्रोसेस में ज्यादा वक्त लगता है। लेकिन क्योंकि सफर हज से हुज्जाज किराम वापस आ रहे हैं, क्या इनके लिए, इनके लगेज के लिए क्या कुछ अलग इंतजामात किए गए हैं आबिद? बिल्कुल, क्योंकि अलग से जो अहलकार होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने, खासकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वो हायर किए होते हैं, तो वो लोग भी अंदर वेट कर रहे हैं, क्योंकि अलग से जो हाजी साहिबान हैं उनके लिए अलग से जो ट्रॉलीज है वो रखी गई, क्योंकि इस एयरपोर्ट पर भारी तादाद में जो है टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पर एक्स्ट्रा जो ट्रॉलीज है हम कोशिश करेंगे उस गेट से आपको दिखाने की, अगर वहां से नजर आया हम आपको दिखाएंगे किस तरह से इंतजामात वहां पे रखे गए हैं। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले ही कहा, अलग से जो नफरी है उनको तैनात किया गया है हुजाज किराम की हेल्प करने के लिए, हुजाज किराम की मदद करने के लिए, क्योंकि अलग से वहां पर जो ट्रॉलीज का कोटा है वो रखा गया है। तो क्योंकि इस बात को यकीनी बनाने के लिए वहां पर जो हाजी साहिबान हैं उनको ज्यादा वेट ना करना पड़े लगेज को लेकर या दूसरी चीजों को लेकर, वहां पर वो अपना लगेज चेक करेंगे और फिर बाहर, क्योंकि उनके लिए अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट रखा होता है, स्पेशल नफरी उनके लिए रखी होती है, स्पेशल ट्रॉलीज उनके लिए रखी होती है, तो वो उन ट्रॉलीज का इस्तेमाल करके यहाँ से आएंगे। क्योंकि ये बिल्कुल आबिद, यानी हुज्जाज किराम की वापसी हो रही है और एयरपोर्ट इंतजामिया ने भी खास ख्याल रखते हुए खास इंतजामात किए। दोबारा से लौट कर आएंगे आबिद, नजर बनाए रखिए, दोबारा से लौट कर आएंगे और इस पर तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।
moldy meat. शक्तिशाली बम के इस्तेमाल ने पश्चिमी देशों की बढ़ाई चिंता। इजराइल की सेना ने गाजा में सैन्य अभियान का नया वीडियो किया जारी। हमास के खिलाफ पिछले 9 महीने से जंग लड़ रही इजराइल की सेना। दक्षिण चीन में भारी बारिश से तबाही, कई इलाकों में आई बाढ़ से बदतर हुए हालात, खेत, सड़क और अस्पतालों में भरा पानी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाबा अमरनाथ की प्रथम पूजा में वर्चुअली लिया हिस्सा। मनोज सिन्हा ने कहा 29 जून से देश भर के श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के कर सकेंगे दर्शन। सेना ने मेंढक के आसपास के इलाकों में चलाया तलाशी अभियान। तलाशी के दौरान सेना ने एक घर से कुछ पुरानी पुलिस वर्दियां, जूते और अन्य सामान किया बरामद। अखनूर जोड़ियां रोड पर हादसा, 2 बसों की हुई आपस में भिड़ंत। हादसे में 20 यात्री जख्मी, 3 की हालत गंभीर, घायलों को अस्पताल में किया भर्ती। हिमाचल प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के लिए कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची की जारी, जिसमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, अलका लांबा सहित अन्य लोगों के नाम। Headlines presented by पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग मसरत आलम धड़े के गैर कानूनी होने की तस्दीक। गैर कानूनी सरगर्मियों के रोकथाम की ट्राइब्यूनल ने की तस्दीक। तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर पर पाबंदी की भी तस्दीक। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने भगवती नगर स्थित यात्री निवास का किया दौरा। अमरनाथ यात्रियों के लिए की जा रही तैयारियों का लिया जायजा। हाजियों की वापसी का सिलसिला शुरू। आज शाम जद्दा से श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहली फ्लाइट का होगा आगमन। इंजीनियर रशीद की जमानत पर होने वाली समाअत आज मुलतवी। केस की अगली समाअत पटियाला हाउस कोर्ट में 1 जुलाई को होगी। इंजीनियर रशीद ने रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से हलफ उठाने के लिए मांगी अबूरी जमानत। भारत के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएम और शेख हसीना के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। Headlines presented by पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम।